वेद भारत की एक प्राचीन, समग्र और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान। ये स्वास्थ्य और कल्याण के सभी पहलुओं के लिए एक प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाता है, जो व्यक्ति के जीवन शक्तियों, दोषों के संतुलन पर आधारित है। आयुर्वेद बीमारियों की रोकथाम, उपचार और जीवन की रक्षा पर केंद्रित है, जिसके लिए यह आहार, जड़ी बूटियों, योग, मालिश और पंचकर्म जैसे प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करता है। आयुर्वेद के मुख्य सिद्धांत। 1. दोष। शरीर में 3 मूल जीवन शक्तियां, वात, पित्त और कफ, होती हैं, जो स्वास्थ्य का संतुलन तय करती हैं। 2. समग्र दृष्टिकोण। ये शरीर के सिर्फ एक हिस्से पर नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। 3. प्राकृतिक उपचार। आयुर्वेद जड़ी बूटियों, मसालों, तेलों, आहार में बदलाव, योग, ध्यान और मालिश का उपयोग करता है। और 4. संतुलन बनाए रखना। आयुर्वेद का उद्देश्य दोषों के बीच संतुलन स्थापित करना है, ताकि शरीर को रोग मुक्त और स्वस्थ रखा जा सके। आयुर्वेद के उपचार तरीके। 1. आहार। व्यक्ति के दोषों के अनुसार विशेष आहार योजना बनाई जाती है। 2. जड़ी बूटियां। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। 3. पंचकर्म। ये शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने और संतुलन बहाल करने के लिए एक आंतरिक सफाई प्रक्रिया है। 4. योग और ध्यान। शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम जैसे अभ्यास किए जाते हैं। और 5. मालिश। शरीर को आराम देने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए तेलों से मालिश की जाती है। आयुर्वेद का उद्देश्य। 1. बीमारी की रोकथाम। शरीर को स्वस्थ रखकर बीमारियों को होने से रोकना। 2. बीमारों का उपचार। शरीर के असंतुलन को ठीक करके बीमारियों को दूर करना। और 3. जीवन की गुणवत्ता में सुधार। समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। योग संस्कृत शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना या एकजुट होना। यह मन और शरीर को एक करने, शारीरिक व्यायाम, आसन, सांस लेने की तकनीक और ध्यान के अभ्यास का एक समूह है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करना है। योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती है। योग के मुख्य तत्व। 1. शारीरिक मुद्राएं, आसन। शरीर को स्थिर और आरामदायक स्थिति में रखने के अभ्यास। 2. सांस लेने की तकनीकें, प्राणायाम। सांस को नियंत्रित करने के अभ्यास जो शरीर और मन को शांत करते हैं। 3. ध्यान, मेडिटेशन। मन को एकाग्र करने और शांति प्राप्त करने का अभ्यास। और 4. मनोवैज्ञानिक अभ्यास, एकाग्रता, सकारात्मक सोच और मानना। योग के लाभ। 1. शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है। 2. मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। 3. आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति को बढ़ाता है। और 4. शरीर और आत्मा को एक साथ लाता है। योग का इतिहास और दर्शन। 1. योग का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है। 2. ये हिंदू दर्शन के 6 दर्शनों में से एक है। 3. पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। और 4. स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में शिकागो में योग का परिचय देकर उसे विश्व प्रसिद्ध बनाया।